हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कुछ क्वेश्चंस, 3 और 4 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इस पर मिलेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इजीली कर लोगे कहीं से भी। जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, अगर आप उसको एनसीईआरटी की बुक अगर अपनी ओपन करोगे तो एनसीईआरटी की बुक में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो 17 क्वेश्चन है उस पर आपको करंट और वोल्टेज के डिफरेंट टेबल्स मिलेंगे, ठीक है। करंट और वोल्टेज के डिफरेंट टेबल्स मिलेंगे। तो हर वोल्टेज ओवर करंट की अगर आप लोग रेशो कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वोल्टेज ओवर करंट की अगर आप लोग रेशो कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन नंबर 17 काफी इजी और सिंपल सा है। यू ऑल नो V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू V ओवर आई। हर इस पर एक चार्ट सा मिलेगा, रेशो किसकी मिलेगी, वोल्टेज और करंट की वैल्यूज मिलेगी। आप कोई भी वैल्यू अगर वोल्टेज की उठाओगे, जैसे फर्स्ट वैल्यू अगर आप उठाएं 3.94 और करंट की वैल्यू उस पर दी हुई है 0.2, और भी ढेर सारी इस पर वैल्यूज मिलेंगी। तो हर वैल्यू पर आप लोग जब वोल्टेज ओवर करंट का रेशो कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है, वोल्टेज ओवर करंट की सेम वैल्यू मिलने वाली है। और सॉल्व करके वो वैल्यू मिलेगी 19.7। सो व्हाट इट मीन्स क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैं एक और वैल्यू आपको दूं, वो भी आप लोग चेक कर लो। जैसे एक वैल्यू है 158, ओके, 158 डिवाइड बाई 8, 158 डिवाइड बाई 8। तो अगर आप लोग इसको भी अगर डिवाइड करोगे तो 158.0, तो ये भी आपका 19.7 ओम के इक्वल आएगा। तो व्हाट इट मीन्स कि जितनी भी आपको रेशो मिलेगी V ओवर आएगी, विच मीन्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वो आपको सेम मिलने वाली है। सो व्हाट इट मीन्स, इट इज अ ओहमिक कंडक्टर, ठीक है, ओहमिक कंडक्टर, बिकॉज रेशो ऑफ V over I is constant, okay, the ratio of V over I is constant. So what it means that R is constant, क्योंकि V over I R के इक्वल है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के लिए और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट के लिए, तो व्हाट इट मीन्स कि यह एक ओहमिक कंडक्टर है, विच मीन्स इट विल ओबे ओम्स लॉ। सो सिंपल है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई मेटल का कोई कंडक्टर है और नॉन यूनिफॉर्म उसका एरिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो मेटल का कोई कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म एरिया, क्या मतलब हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसका वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई कंडक्टर है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन अगर मान लीजिए इसकी विड्थ कुछ इस तरह से जाए, ठीक है, देन आगे जाकर ये इस तरह से थिक हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो कई कंडक्टर, ऐसे ही कंडक्टर की इस क्वेश्चन में बात की गई है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड नहीं है। तो उस पर क्या पूछा गया, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। क्या बोला, कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी। फर्स्ट है करंट, तो करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड आपसे पूछा गया करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड, और बाकी जो टर्म्स हैं दैट इज करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ये सारी टर्म्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ओके। दीज ऑल टर्म्स, कौन कौन सी टर्म, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, सॉरी टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो
ये चेंज करेंगी। ओके, सो ये सारी टर्म्स, कौन कौन सी टर्म, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तीनों टर्म्स जो है उनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, दैट विल चेंज बिकॉज दीज ऑल टर्म्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाइल करंट विल बी कांस्टेंट, क्योंकि करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देन इसी का जो पार्ट, एक और पार्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट, वो पार्ट है कि इज ओम्स लॉ यूनिवर्सल एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। तो हम लोगों को पता है कि जो ओम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर, प्रेशर्स, एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आंसर इज कि ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, सिंपल आंसर, आंसर इज ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल आंसर, यूनिवर्सल इफ नॉट गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अगर नहीं है यूनिवर्सल एप्लीकेबल तो बताएं कि ओम्स लॉ किस, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम लें तो सेमीकंडक्टर्स जो बेसिकली आएंगे आपका, जितने भी सेमीकंडक्टर्स आएंगे या डायोड्स आएंगी जो सेमीकंडक्टर से बनी होगी, वो सारे नॉन ओहमिक हैं, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। सो पार्ट बी बिल्कुल सिंपल सा है। फर्स्ट इस पर आप लोग लिख दोगे कि ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और सेकंड इस पर एग्जांपल पूछेंगे तो आप लोग बता दें सेमीकंडक्टर्स एग्जांपल, ठीक है। देन पार्ट इसका सी देखें, ए लो वोल्टेज सप्लाई फॉर विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव लो इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाई। सी पर आपसे बोला गया कि अगर आपको वी लो हो तो रेजिस्टेंस भी लो होनी चाहिए, क्यों, क्या क्वेश्चन है सी, कि अगर आपको वोल्टेज लो चाहिए तो रेजिस्टेंस भी लो लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आप लोग इधर से डायरेक्ट देख लें कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, या रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। सिंपल लिख दें कि फ्रॉम ओम्स लॉ दैट इज V इक्वल टू IR वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट इफ वोल्टेज विल बी लो रेजिस्टेंस हैव टू बी लो, ओके, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देन कम्स योर क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, 18 का डी, अ हाई रेजिस्टेंस सप्लाई of say 6 kilovolt must have a very large internal resistance, why। सिंपल है, आप लोगों का डी क्वेश्चन आप लोगों का सी की तरह ही है बेसिकली। अगर देखें ये बोल रहा है कि अगर V की वैल्यू वेरी हाई होगी, वेरी हाई कितनी, 6 किलो वोल्ट इसने बोल दिया, तो रेजिस्टेंस भी हम लोगों को हाई ही रखनी पड़ेगी, ठीक है, रेजिस्टेंस भी हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने कम कर दी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ए हाई टेंशन हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने लो सेट कर दी, ठीक है, हाई होगी तो करंट जो है वो लो मिलेगा, और अगर करंट की हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई सेट कर दी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई सेट कर दी तो करंट की वैल्यू हम लोगों को लो मिलेगी। पर अगर सपोज कीजिए रेजिस्टेंस लो होगी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लो होगी, वोल्टेज हाई होगी, तो जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से स्पार्क होने के खतरे रहेंगे, ठीक है, तो विच इज़ नॉट सेफ। सिंपली आप लोग क्या बोल सकते हो क्वेश्चन डी में कि इफ वोल्टेज इज हाई रेजिस्टेंस will have to be high. If resistance will be low, then we will get high value of current and which will be dangerous for the circuit, ठीक है, सिंपल। देन आते हैं, तो ये सारा आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को थ्योरी है, आप लोग कहीं से भी इंटरनेट पर हज़ारों आपको इजी सॉल्यूशंस, इजी लैंग्वेज में वर्डिंग मिलेगी, तो आप लोग कोई भी आप लोग आंसर उठाकर उसको थोड़ा रीड करें और अच्छी सी वर्डिंग सीखें वहाँ से, तो आप लोग वो फिर अटेम्प्ट करें तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए भी। नेक्स्ट मैं अभी डिस्कस करूँगा सिर्फ न्यूमेरिकल, तो क्वेश्चन नंबर 19 फिर से थ्योरी है, सिंपल आप लोग टिक कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में फर्स्ट मतलब गिवन ए पार्ट है, given n resistors each of resistance R,
हम लोगों के पास है n रजिस्टर्स, n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ओके, एंड r क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ठीक है। देन हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट, फर्स्ट बोल रहा है टू गेट मैक्सिमम, और सेकंड बोल रहा है मिनिमम, मिनिमम रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस, ओके। तो देखिए क्या इसने पूछा आप लोगों से, इसने सिंपल बोला कि आप लोगों के पास है n रजिस्टर्स, ठीक है, n क्या है, जैसे 1 2 3 4 हो सकता है 10 रजिस्टर, 20 25 30, तो विच मीन्स नंबर ऑफ रजिस्टर n है और रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर क्या है, r है। तो मैक्सिमम अगर आपको रेजिस्टेंस लेनी होगी तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे आप लोग, अगर इसको सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक है, मैक्सिमम के लिए क्या कर दें, सीरीज में कनेक्ट कर दें, क्योंकि अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जो नेट रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, नेट रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगी वो सिंपल आप लोगों का सम होगा। जैसे 2 रजिस्टर में जोड़ दूं तो 2R, 3 जोड़ दूं तो 3R, n जोड़ दूं तो nR। और मिनिमम के लिए आप लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करें, ठीक है। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो नेट रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी, नेट रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी, आप n टाइम्स आप क्या करने वाले हो, 1/r प्लस 1/r कैलकुलेट करोगे कितने टाइम्स, n टाइम्स, ओके, सो ऑन अप टू n टाइम्स। तो फाइनल सम क्या मिलेगा, n/r, क्योंकि अगर 5 बार ऐड करें तो 5/r, n तो n बार, लेकिन आप लोगों को पता होगा पैरेलल पर इसका रेसिप्रोकल करके रिजल्ट मिलेगा, तो नेट रेजिस्टेंस मिलेगी r/n, ठीक है। क्योंकि सिंपल अगर किसी ने बेसिक से क्वेश्चन किए होंगे तो वो अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि क्यों ये r/n आया। देन आपसे पूछी गई थी रेशो, तो रेशो क्या होगी, रेशो अगर कैलकुलेट करनी होगी तो आप लोग डिवाइड करें, nr डिवाइड बाई r/n, सो r से कैंसिल, दैट इज n²/1, सो रेशो इज n² रेशो 1, सिंपल, ठीक है। सो ये है फर्स्ट ए पार्ट। देन बी पार्ट देखें क्या है। देखिए इसके लिए आप लोग सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन का आर्टिकल जरूर रीड करें, तो आप लोग ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देन जो इसी का पार्ट है बी वो देखें, तो पार्ट बी में क्या बोला गया, गिवन द रजिस्टर्स 1 2 3 ओम, 1 2 एंड 3 ओम के रजिस्टर्स, ठीक है। हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब किस तरह से आप लोग कंबाइन करें कि आपका आंसर 11/3 आए और 11/5 आए, ठीक है, और क्या बोला इसमें 6 आए और क्या 6/11 ओम आए, ठीक है जी। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। क्वेश्चन बोला गया कि आपके पास 3 रजिस्टर हैं, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के, और आप इसकी कॉम्बिनेशन डिस्कस करें कि आपका आंसर 1 2 3 4 इस तरह के आंसर आए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप ये ऑप्शन थर्ड देखें तो बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐड करें, 3 2 5 और 1 6, 3 + 2 + 1 दैट इज 6, सो विच मीन्स सिंपल अगर ऐड करें तो सिंपल ऐड आप लोग कब करोगे, अगर आप लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर और तीसरा रजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्ट करें 1 2 3, तो आप लोगों का नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, नेट रेजिस्टेंस विल बी सिंपल सम दैट इज 6 ओम। तो थर्ड का तो आंसर आप लोग लिख लोगे कि सीरीज में कनेक्ट करें, ठीक है। 6 ओम कब मिलेगा, इफ यू विल कनेक्ट 1 2 3 इन सीरीज। देन फोर्थ आप लोग देखिए, अगर सपोज कीजिए सीरीज मिल गया, देन पैरेलल में सपोज कीजिए कि अगर मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, एक ये दूसरी और ये तीसरा रजिस्टर और ये कर दिया पैरेलल, सो 1 2 3, तो पैरेलल का फॉर्मूला दैट इज नेट रेजिस्टेंस 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम कितना 1 2 3, एलसीएम दैट इज 6 6 3 3 2 6, सो 1/r इज इक्वल टू 6 3 9 10 11/6
और R की वैल्यू देखें तो 6/11 ओम। सो ऑप्शन जो 4 है 6/11 ओम कब मिलेगा? अगर 1 2 3 को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, 1 2 3 को अगर पैरेलली कनेक्ट कर दें तो आपको मिल जाएगा 6/11 आंसर, ठीक है। तो फोर्थ के लिए आप लोग लिखोगे कनेक्ट 1 2 3 इन पैरेलल। देन 1 और 2 के लिए देखें क्या करें, तो थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। 1 और 2 को आप लोग पैरेलली कनेक्ट करें, देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए 1 और एक रेजिस्टेंस मेरी ये आ गई और एक थर्ड रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर। सो ये 1 2 और 3 इस तरह से कनेक्ट करें। सो पैरेलल अगर इसको सॉल्व करोगे इसको तो क्या मिलेगा? 1/1 प्लस 1/2। तो एलसीएम इज 2 एंड दिस इज 2 + 1 दैट इज 3। सो वैल्यू किसकी आएगी? 1/r की, लेकिन आपको तो r चाहिए दैट इज 2/3। सो इस सर्किट को सॉल्व करके आपको रेजिस्टेंस क्या मिली? 2/3, ठीक है जी। तो ये बन गया आप लोगों का 2/3, 2/3, और ये है आप लोगों का 3 ओम। तो सीरीज में सिंपल ऐड, तो 3 3 9 11/3 ओम। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विच मीन्स अगर आपको आंसर चाहिए 11/3 ओम तो आप लोग क्या करोगे? 1 और 2 को पैरेलली कनेक्ट करें और उसके साथ 3 को सीरीज में कनेक्ट कर दें, देन वी विल गेट 11/3 ओम रजिस्टर, टोटल नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। देन बचा आप लोगों का एक, ठीक है। तो थोड़ा कुछ और चेंज करो, तो 2 और 3 को आप लोग पैरेलल में कनेक्ट करके देख लो, ठीक है। 2 और 3 को पैरेलली कनेक्ट करते हैं और 1 को सीरीज में। तो ये 1 ओम आ गया और इस पॉइंट पर मैंने कर दिया ये 2 और इस पॉइंट पर मैंने कर दिया 3। दिस इज 2 दिस इज 3। तो 2 3 पैरेलल कितना? दैट इज 1/2 1/3 और वैल्यू किसकी? 1/r की, एलसीएम इज 6, 3 + 2 और r की वैल्यू क्या आ गई? उल्टा 6/5। सो 6/5 के साथ आप लोग 1 ऐड करें क्योंकि 6/5 इसकी रेजिस्टेंस आई, देन 1 आप लोग जोड़ लें, 6/5 + 1 दैट इज 11/5 ओम, विच इज ऑप्शन सेकेंड। तो अगर आपको नेट रेजिस्टेंस लेनी होगी 11/5 तो क्या करने वाले हैं हम लोग? 2 और 3 को पैरेलली कनेक्ट करेंगे और 1 को उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 20 का ही थर्ड पार्ट बी है, इट इज पार्ट सी। पार्ट सी देखें क्या है, ठीक है जी, पार्ट सी। और पार्ट सी अंडरस्टैंड करने के लिए तो एक सेकंड पहले क्वेश्चन देखा जाए कि क्या क्वेश्चन है। तो आप लोग 2 मिनट फोकस बनाए रखें आप लोग। देन पार्ट सी पर क्या क्वेश्चन किया गया? पार्ट सी पर बोला गया डिटरमाइन द नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए एक सर्किट है आप लोगों के पास कुछ इस तरह से, 1 2 3 अच्छा जी, और 1 1 2 2 1 1 2 2, ठीक है। और इसी तरह के 4 सर्किट हैं, 1 2 3 4, ठीक, इसी तरह का 4 बार है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सेम इसी तरह से एक सर्किट और है ये, और एक और इस तरह से, और एक नीचे और एक इस तरह से, ठीक है। वैल्यू 1 1 2 2 2 2। देन एक और, ठीक है। सो आई होप आप लोग क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। 1 1 2 2 और एक और था दिस रेजिस्टेंस, एक ऐसे रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस, 1 1 2 2। तो क्वेश्चन एक और फिर से देखा जाए क्योंकि मेन है क्वेश्चन, वरना आंसर गलत जाएगा। सो 1 1 1 1 था और 2 2 2 2 था और 4 है इस तरह से, ठीक है जी। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, मेनली आप लोग इसको सॉल्व करें एक को। सो इस पर देखें ये और ये है सीरीज पे, क्यों? क्योंकि करंट जब आप लोग इसको सपोज कीजिए पॉजिटिव है, करंट इस साइड से जाएगा तो इस लाइन पर करंट सेम जाएगा, इससे सेम करंट और इससे सेम करंट, तो इस करके 1 और 1 हुआ सीरीज में, ठीक है। सो 1 और 1 कितना बन गया? 1 + 1 दैट इज 2। तो इसको हटाओ और इसकी जगह पे मैंने लगा दिया एक रजिस्टर 2 ओम।
ये सीरीज 2 to 4, तो इन दोनों को हटाओ और 1 लगा लो, चुपचाप 4। सेम प्रोसेस आगे भी चलेगा, ये 2 का बन जाएगा, ये 4, ये 2, ये 4, ये 2, ये 4, ठीक है। देन 2 और 4 देखें पैरेलल, तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा 1/2, 1/4, सो एलसीएम इज 4, 2, 1, दैट इज 3/4, व्हिच इंप्लाइज 4/3, ठीक है जी। क्या किया 1/2, 1/4, एलसीएम इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, तो 3/4, लेकिन रेसिप्रोकल करना ना भूले, इस पॉइंट पर गलती मत कर देना, उल्टा किया 4/3। तो व्हाट इट मीन्स कि इसकी नेट रेजिस्टेंस कितनी आई 4/3, सेम सर्किट है, इसकी कितनी होगी 4/3, इसकी भी 4/3 और इसकी भी 4/3, ठीक है, इनकी सर्किट तो सेम था। अब ये सारा, ये पूरा गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ठीक है, ये इस गोले के अंदर टोटल जो है उसको एक ही रेजिस्टेंस आप लोग माने, या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हटाओ इस तरह से और एक सर्किट बना लो कि इसको हटाकर एक ही रेजिस्टेंस ले जिसकी वैल्यू ले 4/3, ठीक है। सेम वे से इसको हटाओ और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ले लो 4/3, इसको हटाओ और रेजिस्टेंस कितनी ले लो 4/3, इसको हटाओ और रेजिस्टेंस कितनी ले लो 4/3, ठीक है जी। सो 4/3, 4/3, 4/3 सारे हैं सीरीज में, तो क्या सीरीज की मेथड आपको पता है, सिंपल ऐड 4/3, तो कितना हो गया 4 टाइम्स 4/3 विच इज 16/3, सो आंसर क्या आ गया सर्किट का 16/3, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ है नहीं इस पर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, सिंपल है, आप लोग सॉल्व करें, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करें, ठीक है, +1 +2 की पूरी एनसीईआरटी एटलीस्ट सॉल्व करें। और अगर किसी को कॉम्पिटिटिव का कोई एग्ज़ाम निकालना है तो आप लोग या तो डीसी पांडे करके बुक रीड करें या आप लोग एचसी वर्मा बुक रीड करें, ठीक है। देन इसी का ही एक क्वेश्चन और है, दैट इज़ सी का क्वेश्चन पार्ट था, उस पर क्या था कि आपकी ठीक 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स आर टाइप की, तो सर्किट कुछ इस तरह से है, एक रेजिस्टेंस आपकी ऐसे कनेक्ट की गई, ठीक है, देन टर्न किया गया, और एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट की गई, देन टर्न किया गया, एक रेजिस्टेंस ऐसे बिल्कुल स्नेक की तरह, सांप की तरह 1 2 3 4, और एक और रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट की गई, ठीक है, और ऐसे, और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई R, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, और आपसे पूछा गया नेट रेजिस्टेंस। तो देखिए इसको पैरेलल मत सोचना आप लोग, फिर से आप लोग देखें पॉजिटिव ले, एक तरफ नेगेटिव करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जो करंट इससे गया आई वो ही करंट इससे जाए, वही करंट इससे, वही इससे और वही इससे। जब रेजिस्टेंस से सेम वैल्यू जाए करंट की, सेम अमाउंट ऑफ करंट जाए, तो व्हाट इट मीन्स दैट द रेजिस्टेंसेस, जितनी भी रेजिस्टेंस है, दैट ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। तो सारी अगर सीरीज में हुई, ठीक है, अगर सारी सीरीज में हुई तो आप लोग इन सबको क्या करेंगे, सिंपल जोड़ेंगे, सो R + R + R, 1 2 3 4 5, R + R, और कितना आंसर 5R, सो आंसर इज 5R, ठीक है। अगर 6 होगी तो 6R, 10 तो 10R, N होगी तो NR, ठीक है। देन ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट सी, और 20 के पार्ट टोटल सी ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। सो थैंक यू सो मच।